ऐसे ही देश को बचाने के लिए बॉर्डर में हमारे सैनिक हर दिन 2-4 अपनी जान दे रहे हैं। एक बार उनके लिए ताली बजाना पड़ेगा आदरणीय श्रोताजनों। मैं उनकी माओं को सोचता हूँ कि उनकी माओं के हृदय में कैसा दर्द रहता होगा जिनके बच्चे सैनिक सेना में जाते हैं। आप एक बार सोचो, गर्मी में हम यहाँ पर सोए, मैं आज सोया था कूलर के बिल्कुल किनारे, ऐसी लपट लग रही थी। हम रात्रि में अच्छे गद्दों में सोते हैं, ठंडी में हम अच्छी पल्लियों को ओढ़ते हैं, बरसात में अच्छे मकान में रहते हैं। लेकिन उन सैनिकों के बारे में सोचो जो रेगिस्तान में तपती रेत में खड़े रहते हैं, बरसात में नदी के बीच में इतने पानी में देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं, और ठंडी में बर्फ के किनारे लेटे रहते हैं। ये कौन है आदरणीय श्रोताजनों? यही दधीची हैं जो अपनी अस्थियों को धर्म को बचाने के लिए दान दे रहे हैं। और ये वही सैनिक हैं जैसे कृष्ण को बचाने के लिए 2-2.5 लाख बच्चों ने अपनी जान दिया था ना, ऐसे ही हमारी भारत माता को बचाने के लिए लाखों हमारे देश के बच्चे हम सबकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं, जिनके त्याग के लिए हम कभी चिंतन भी नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जो तप कर रहे हैं। आप बताइए, वो 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो कंस ने मरवाया, क्या उनका कोई नाम है? क्या उनकी कोई पहचान है? क्या इतिहास में उनके बारे में कुछ है? लेकिन एक बात बताऊं, कहते हैं जो सेवा करता है ईश्वर के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने परिवार के लिए, जिसका नाम लिया जाता है शायद उसका नाम इंसान सुनते हैं, लेकिन जो अपने परिवात्मा के लिए और अपने देश के लिए अपनी जान देता है और उसका नाम ना लिया जाए और उसकी कुर्बानी अगर सही है ना, तो उसका नाम स्वयं भगवान सुनते हैं, परमात्मा के तक उसका नाम जाता है। इसलिए आदरणीय श्रोताजनों, लगभग 2-2.5 लाख बच्चों ने अपनी जान दी श्री कृष्ण की नजरों में, सबकी कुर्बानी। लेकिन कंस फिर भी नहीं माना। कंस ने अपनी एक दूर की बहन को बुलाया जिसका नाम है पूतना। पूतना से कहा तुम जाओ मारने के लिए। पूतना ने मां का रूप धारण किया, स्तनों में विष लगाया और विष लगाकर श्री कृष्ण के पास सुंदरी बनकर जाने लगी। आदरणीय श्रोताजनों, कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। पूतना कौन है आपको पता है? कल राजा बलि की कथा सुनी थी ना आपने? राजा बलि की एक बिटिया थी जिसका नाम था रत्नमाला। जैसे ही वामन भगवान गए तो ये उनसे आकर्षित हो गए। काश ये छोटा सा बालक मेरा बेटा होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने बात मान ली कि एक ना एक दिन तुम्हारा स्तनपान जरूर करूंगा। लेकिन जैसे ही 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप के और खड़े हुए, एकदम से विचार बदल गया, अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसे विष पिलाऊंगा। अब बताइए, भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं विष भी पीऊंगा। और भगवान ने दोनों विचार मान लिए। आदरणीय श्रोताजनों, मैं दीदियों से पूछना चाहूंगा, क्या सच में माएं जहर पिला सकती हैं अपनी संतान? जो माओं को लगता है पिला सकती हैं वो ऐसा करें, और जिनको लगता है नहीं पिला सकती वो ऐसे करें। नहीं पिला सकती। मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड है। 2010 से लेकर 2021 तक का मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर रखा है लिख के। 1 करोड़ माओं ने अपने बच्चे को जहर पिलाई। कितनी माओं ने? 1 करोड़। और कौन सी माओं ने पता है आपको? आपको पता है? जैसे ही पहली बिटिया होती है ना, तब तक माएं माएं रहती हैं, और जैसे ही दूसरी संतान होनी होती है सीधे जबलपुर में पहुंचनी है।
और सोनोग्राफी वाले से कहती है सुनो देखो तो क्या है, वो बता देता है पूत ना, बेटा नहीं है। तो माएँ क्या कहती है मालूम है, 90 से 95%। एक काम करो, तो फिर वो दवाई देता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, 1 करोड़ भारत में ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को जहर पिला दी और बच्चे को गर्भ में ही मार दिया। लेकिन ध्यान रखना मेरी दीदियों, पूतना ने कृष्ण को जहर पिलाया था, वो विधाता थे, संसार बनाने वाले थे। और तुम जो बेटी को जहर पिलाती हो ना, वो भी संसार बनाने वाले हैं। कन्या और कृष्ण नहीं होंगे ना तो संसार बना ही नहीं सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए आपसे निवेदन है, कन्या और कृष्ण को मारोगे तो संसार बचेगा? ऐसे करिए, बचेगा संसार? क्योंकि ब्रज में रहकर, वीर और रज में रहकर कृष्ण संसार बनाता है, और वीर और रज को गर्भ में रखकर कन्या संसार को जन्म देती है। और ये दोनों के बिना संसार बनना असंभव है। अब एक बात और मैं निवेदन करूं, जिनकी केवल 2 बिटियां हैं और जिन्होंने ऑपरेशन करवा लिया है, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए और अच्छे से ताली बजाइए। मैं व्यास आसन से पूरी जिम्मेदारी से बताऊं, जिसका एक बेटा और एक बेटी होती है, और बेटा जब अग्नि संस्कार करता है और जब तेरहवीं करता है, जब पितृपक्ष में पानी देता है, तो जीव आत्मा का उद्धार होता है। लेकिन जिसकी 2 बेटी होती है ना, जिस दिन उसका कन्यादान होता है और उसके पैर धो के कुल पीता है ना, उसी दिन पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। आदरणीय श्रोता जनो, पूरे कुल का उद्धार होता है। एक बात और ध्यान रखना, पहले राजतंत्र था, इसलिए राजा, क्योंकि आज से पहले 73 साल से लोकतंत्र हुआ। पहले राजतंत्र था, इसलिए लड़का जरूरी था, क्योंकि राजा को वारिस चाहिए था, इसलिए वो 2-4-10 शादी करके भी एक वारिस को जन्म देते थे। अब लोकतंत्र है, अब बेटा की जरूरत उतनी नहीं है। अब तो बिटिया अगर आपके यहाँ जन्म ले रही है ना, तो आपको पता है, मैं आपसे ऐसा निवेदन करूँगा, सब लोग ऐसे ऐसे करेंगे, गेहूं हम बोएंगे तो क्या होगा? सब बोलेंगे गेहूं। गेहूं बोएंगे तो क्या होगा? गेहूं। चना बोएंगे तो क्या होगा? चना। तिली बोएंगे तो क्या होगा? तिली। और पुरुष बोएंगे तो क्या होगा? पुरुष। होगा कि नहीं? लेकिन माँ के गर्भ में पुरुष उगता है, लेकिन स्त्री कहां से आती है? ध्यान रखना, पुरुष से पुरुष ही होना था, लेकिन अगर बिटिया आई है तो बेटे का जन्म कुल से होता है और बिटिया का जन्म अवतार होता है। आदरणीय श्रोता जनो, ये अवतरित है, इसलिए जिन जिन के यहाँ बिटियां हैं, एक बार जोर से ताली बजनी चाहिए। ये साक्षात विधाता ने आपके यहाँ जन्म लिया है। और ये मैं बिना शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं। जब बेटा होता है तो बेटा का माथा पूरे कुल के सामने उनके चरणों में झुक जाता है, लेकिन जैसे ही बिटिया का जन्म होता है, पूरे कुल का माथा उस बिटिया के चरणों में झुक जाता है। कितनी शक्तिशाली होती है बिटिया, आदरणीय श्रोता, कितनी शक्तिशाली। और ऐसी बिटिया को आदरणीय श्रोता जनों, कभी गर्भ में मारना नहीं। मैं दीदियों से निवेदन करूं, अगर 2 बिटिया हुई है ना, तो ये समझ लो कि विधाता की बड़ी कृपा है। और भ्रूण हत्या ना करें। आज मालूम है, लगभग हर गांव में, हर जात में, हर समाज में 30-30 साल के लड़के कुंवारे बैठे हैं, उनको बहुएं नहीं मिल रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, उनके जीवन साथी को गर्भ में ही मार दिया गया है। अब उनके जीवन साथी को जब मार दिया गया है, तो उनको बहू कहां से मिले? इतने सुंदर सुंदर बच्चे कुंवारे घूम रहे हैं, और ये समाज की गलती है। भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से कह रहे हैं, जैसे ही पूतना ने गोद में लिया भगवान को, और जैसे ही गोद में लिया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाय यदपसाधु किलेभे गतिम धातृचितां ततुन्यम तम वा दयालुं
शरणं भजे। मैं एक निवेदन करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ जितनी माएँ हैं मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी होती हैं माएँ, लेकिन आज दृश्य जो दिख रहा है ना, मुझे माँओं से बड़ी तकलीफ है और मैं तो आज माँओं की खिंचाई करने वाला हूँ। तो जितनी माएँ हैं वो थोड़ा नाराज भी होंगी कि आज महाराज जी अपनी कथा को किस दिशा में ले जा रहे हैं। मेरी माँ भी बैठी है, मैं सब माँओं से निवेदन करूंगा। मैं देखता हूं, कहते हैं पूत कपूत तो होता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती ना। लेकिन आप टीवी देखते हैं, मैं देखता हूं साधना चैनल में एक आचार्य जी आते हैं, शायद उनका नाम अनिरुद्धाचार्य जी है। उन्होंने एक आश्रम बनाया है, माताओं का वृद्ध आश्रम। मैं उसमें देखता हूँ कई माताएं माइक पकड़ के कहती हैं मेरा बेटा भोजन नहीं दे रहा था, मेरी बहू ने घर से निकाल दिया है। ऐसी निंदा करती हैं। 175 देश जिस चैनल को देखता है मुझे आश्चर्य होता है। ऐसी भी माएँ होती हैं जो अपने घर की बदनामी एक पलंग के लिए, थोड़ा सा भोजन के लिए, थोड़ी सी सुविधा के लिए पूरे विश्व में कर देती। मुझे ऐसा लगता है ये माताएं नहीं है, ये पूतना माँ है जो अपने बच्चों को जहर दे रही है। मैं माँओं से निवेदन करूँ, अपने बच्चों को ना कभी बदनामी मत देना। अगर कोई मिल भी जाए ना तो कई माँओं की आदत होती है ऐसे, पता है मेरी बहू ना, मेरा बेटा जी, जो ये जहर देती है ना। 9 प्रकार की माताएं बताऊंगा मैं, जो अपने बच्चों की बदनामी करे वो पूतना माँ है। और यशोदा माँ कौन है? यशोदा का मतलब होता है जो अपने बच्चे की खूब तारीफ करे, मेरा बेटा जैसा कोई का बेटा नहीं है, सही में इतना अच्छा है मेरा बेटा, वो यशोदा माँ है। जो अपने बेटे को देवकी माँ के जैसे जन्म दे के संसार को सौंप दे, वो देवकी माँ है। जो अपने बच्चे को छोटी छोटी कलाएं सिखाएं, वो कौशल्या माँ है। जो अपने बच्चे जो मिल के रह रहे हैं उनको भड़का भड़का के अलग करें, वो कैकेयी माँ है। और जो एक दूसरे से लड़ने वाले बच्चों को भी मिला के रखें, वो सुमित्रा माँ है। और आदरणीय श्रोताजनों, जो अपने बच्चों को विपत्ति में पाल के बताए, वो कुंती माँ है। और जो अपने पति के साथ ही सती हो जाए, वो माद्री माँ है। और जो पति अगर अंधा हो तो खुद भी पट्टी बांध के अधर्म को पाल के और भगवान कृष्ण को जो श्राप दे दे, वो गांधारी माँ है। लेकिन आदरणीय श्रोताजनों, फिर भी मैं कहूँगा माँ तो माँ होती है, माँ का सम्मान होना चाहिए। मैं हर माँओं से निवेदन करूँ, मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही है? मेरी तो यहाँ माएँ भी बैठी हैं और सासू माएँ भी बैठी हैं, इसलिए मेरा अधिकार पूरा है। माई माओं का है। कोटा के धन में, कोटा के भोजन में पल जाना, निरासत में जी जाना, लेकिन अपनी संतान की बुराई मत करके जाना। अपने संतान को आशीर्वाद दे के जाना, अपने बहू बेटे को आशीर्वाद दे के जाना। ध्यान रखना, जो माँ अपने बहू बेटे और अपने परिवार को आशीर्वाद दे के जाती है ना, आदरणीय श्रोताजनों, वो वैकुंठ में निवास करती है। और जो अपने कुल को बदनाम करके, अपने कुल की निंदा करके जाती है, जो अपनी देहरी को पार कर जाती है, वो पूतना जैसी माँ होती है। तो मैं आप सब माँओं से निवेदन करूँ, अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद दो। अगर बहू तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रही है, अगर बहू तुम्हें तनाव दे रही है, तो उनकी भी संतान होगी, वो उनको देख लेगी, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहु सो तस फल चाखा। भगवान श्री कृष्ण ने विष पिया, और विष पी के मालूम है कोई और होता तो माँ को नरक दे देता, लेकिन पूतना माँ का विष पिया, फिर दूध पिया और फिर प्राण पिया। और पूतना ने कहा छोड़ छोड़ छोड़। छोटे से कन्हैया कहते हैं माँ, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर किसी को पकड़ लिए तो अधर्म छोड़ते नहीं हैं, उसे वैकुंठ ले जाके ही छोड़ते हैं। और पूतना को पृथ्वी से उठाया और वैकुंठ पहुंचा दिया। आदरणीय श्रोताजनों, गोलोक पहुंचा दिया। मैं एक निवेदन करूंगा, कर्ण और कृष्ण
दोनों ने अपनी माँ को जो प्रेम दिया, कर्ण की माँ ने कभी कर्ण को पाला नहीं, बेटा स्वीकारा नहीं, फिर भी कवच कुंडल देकर ये बता दिया माँ जैसी भी हो उसे आदर देना चाहिए। और एक बात मैं निवेदन करूं, मैंने 2 दृश्य देखा जो मुझे तकलीफ देते हैं। ऐसे बैठिए सभी, ऐसे सीधे कमर करके देखो जी। 2-3 घंटे की तो कथा होती है, उसमें भी अगर आप एक मुंबई की घटना आपने देखा होगा, 3 साल पुरानी है। एक लड़का लेक्चरर था, उसकी माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया, कोमा में चली गई। कितने स्वार्थी बच्चे होते हैं आप देखना, बहू भी नौकरी में, बेटा भी नौकरी में। तो दोनों ने सोचा यार जी माँ से छुटकारा कैसे मिले, तो 9 मंजिल ऊपर ले गए। सीसीटीवी में दिन भर बताया था, टीवी में किसी ने देखा हो, 2-3 साल पुरानी घटना। माँ ऐसी मैक्सी पहन के बेटे के गले में हाथ डाल के गई। माँ को लग रहा था, ठंडी का समय था, मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। मैंने वो दृश्य को देखा तो द्रवित हो गया, मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। 9वीं मंजिल में ले गया और बेटा ने माँ को धक्का। कॉलोनी में एक गुप्त कैमरा एक बिल्डर ने लगाया था, तो उसमें ये सब दिख रहा था, टीवी में दिन भर देखा गया। जब मैंने ये दृश्य देखा ना जी, तो मुझे लगा ऐसे भी बेटे हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है, जिस समय माँ ऊपर से गिरी होगी, सोचो एक पल मिला हो, 9 मंजिल में गिरने में कितना, ज्यादा ज्यादा 5-6-10 सेकेंड। उस 10 सेकेंड में माँ की आत्मा ने क्या ख्याल लाया होगा, ये वही बेटा है जिसे मैंने गर्भ में रखा, ये वही बेटा है जिसे मैंने दूध पिलाया, ये वही बेटा है जिसे मैंने पाला, और कुछ दिन के लिए मैं बीमार हुई, उतना भी निर्वाह नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है वो दृश्य जैसा ही हुआ होगा ना, पृथ्वी ने कही होगी मैं फट जाऊं, लेकिन पृथ्वी ने इसलिए प्रलय नहीं किया कि उसे कृष्ण याद आ गए होंगे, जिन्होंने जहर पीकर भी अपनी माँ को पार लगाया था। आदरणीय श्रोताजनों, अपनी माँ को पार लगाया था। जोर से बजनी चाहिए। ये कथाएं नहीं है, ये पृथ्वी को धैर्य दिखाने वाली। लेकिन मैं एक और चर्चा करूंगा इसके साथ। एक सऊदी अरब की लड़की थी, जो मैं दैनिक भास्कर में जिसकी खबर चढ़ी थी, मतलब छपी थी, 28 साल की लड़की, मुसलमान लड़की। सबसे पहले उस मुसलमान लड़की के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं क्यों बजवा रहा हूँ, मैं इसलिए आपको लगा होगा 2-3 दिन में कि मैं मुसलमान विरोधी तो नहीं हूँ, मैं बुराई का विरोधी हूँ, बाकी मेरे लिए सारे धर्म सम्माननीय है। उस मुस्लिम लड़की की शादी हुई शेख से, और जैसे ही शादी हुई ना जी, तो उसका पति उसको बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि सुबह से शाम तक उसका ख्याल रखता था। उसकी माँ थी और पत्नी थी और वो था, बस परिवार में इतने लोग थे। तो उसकी माँ उठती और सुबह से भोजन बनाती, शाम को भी भोजन बनाती। लेकिन 1 साल बाद उस मुस्लिम लड़की ने एक अर्जी लगाई कोर्ट में कि मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। अब पति के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। इतना प्रेम करने के बाद मैंने बैंक बैलेंस पूरा नाम में कर दिया, बंगला नाम में कर दिया, फिर ये मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती है? तो उसने पूछा कि तुम तलाक क्यों लेना चाहते? बोले कोर्ट में ही बताऊंगी, तुम तो कोर्ट में खड़े हो ना मेरे साथ। तो जैसे ही जाके कोर्ट में खड़े हुए, और जैसे ही जाके कोर्ट में खड़े हुए, तो शेख ने कहा जज साहब, मैंने इसे 1 साल में बंगला नाम में कर दिया, बैंक बैलेंस, पूरे इंश्योरेंस सब कुछ करवा दिया, पूरा वर्ल्ड घुमा के ले आया, लेकिन ये मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती है? तो उस मुस्लिम लड़की ने कहा जज साहब, मेरे पति जैसा पति विश्व में कोई नहीं होगा प्रेम करने वाला, फिर भी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? मैं इसलिए नहीं रहना चाहती, मैंने देखा मेरी सासू माँ सुबह के 5 बजे उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, टिफिन बनाती हैं, ये 6 बजे ऑफिस जाते हैं ना, पूरा भोजन बना के इनको दे के, और फिर शाम को जब ये आते हैं तो 4 बजे से फिर इनके मनपसंद का भोजन बनाते हैं, और दरवाजे में से देखती हैं मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है।
लेकिन जैसे ये आते हैं तो माँ की तरफ देखते भी नहीं हैं, माँ की तरफ एक नजर भी नहीं मारते हैं। मेरे पास ऊपर आते हैं, घंटों मुझसे मजाक करते हैं, मेरे साथ बैठे रहते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं। मैंने 6 महीने देखा, 8 महीने देखा, साल भर देखा और निर्णय लिया कि इस व्यक्ति से मुझे तलाक लेना है। जज साहब ने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है? पूरी दुनिया की पत्नी चाहती है कि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे, और तुम्हारा पति तो ऑलरेडी तुम्हारी मुट्ठी में है, फिर तुम्हें तलाक क्यों लेना है? तो उस मुस्लिम लड़की ने कहा जज साहब मैंने 2 महीने देखा, 4 महीने देखा, 6 महीने देखा, 8 महीने देखा, साल भर देखा, और जब देखा ये अपनी माँ को बिल्कुल इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते, प्रेम से बोलते नहीं हैं, तो मैंने निर्णय किया जो बेटा अपनी माँ का नहीं हुआ वो इस जगत में किसी का नहीं हो सकता। मैं उससे तलाक लूंगी, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ध्यान रखना, जैसे चावल का एक दाना हम दबा के देख लेते हैं ना, और ये निर्णय कर लेते हैं कि पूरा चावल पक गया है, ऐसे ही मैं दीदियों से निवेदन करूं, अगर तुम्हारा पति तुमसे तुम्हारी माँ के लिए लड़ता है, अगर तुम्हारा पति तुमसे अपनी माँ के अधिकार के लिए तुम्हारे मायके से तुमसे विवाद कर लेता है, तो समझ लेना इस दुनिया में सबसे चोखा वाला सोना तुम्हें मिला है, क्योंकि जो माँ का होता है ना वो जगत में सबका होता है। आदरणीय श्रोता जनों, क्योंकि वो वफादार है। और एक बात और निवेदन करूं, अगर तुम्हें लगता है कि जैसे ही शादी हुई और तुम्हारी इज्जत खूब हो रही है, माँ से तुम्हारे लिए लड़ा जा रहा है, माँ से तुम्हारे लिए अलग हुआ जा रहा है, तो ध्यान रखना, तुम ये समझ लेना कि जब तक तुम्हारी युवा अवस्था है तभी तक तुम्हारा पति तुम्हारा है, क्योंकि जो माँ का नहीं हुआ ना इस दुनिया में वो किसी का नहीं हो सकता। बुढ़ापे में तुम्हें भी छोड़ देगा, बोल वृंदावन में आके। मैं आपसे निवेदन करूँ, जो अपनी माँ का सेवा करता है, जो अपनी माँ को सम्मान देता है, जो अपनी माँ को आदर देता है ना, वो जब तक माँ है अपनी माँ की सेवा करेगा, और जिस दिन माँ चली जाएगी ना तो मैं गारंटी देता हूँ व्यास आसन से, दीदियों मेरी तरफ ध्यान दो, वो तुम्हें अपनी पत्नी भी मानेगा और तुम्हें अपनी माँ जैसा सम्मान देगा, क्योंकि जो बेटा माँ का है ना वो विश्वसनीय बेटा है। और मैं आप सबसे निवेदन करूं, बहुओं से, बेटों से, कुछ दिन की मेहमान हैं ये माएँ, ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहने वाली, छुई मुई सी है ये माएँ।